ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे छठे घर में गुरु महाराज के फल के विषय में। गुरु महाराज छठे भाव में हैं। हालांकि पंचम में भी गुरु कारक होते हैं, फिर भी हमारे ऋषियों ने उतना भी अच्छा भाव में फल नहीं बताया है। गुरु महाराज यहाँ कारक होते हैं फिर भी। तो छठे में तो शुभ ग्रह को कहा ही नहीं किया है कि वह अच्छा फल देगा, क्योंकि छठे घर में कहा जाता है कि पाप ग्रह ही अच्छा फल देते हैं। फिर भी गुरु महाराज का यहाँ मिश्रित फल ही कहा जाएगा। उतना अच्छा या बुरा दोनों में से कोई भी फल, कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी। और मैं दोनों ही चीज़ें बताऊंगा आपको कि क्या फल मिलता है उसे होने या ना होने से। तो गुरु महाराज के फल के विषय में बताऊं तो उससे पहले मैं आपके साथ निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा प्यार दें मेरे वीडियोस को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। गुरु महाराज छठे में है। यह रोग ऋण शत्रु का भाव है और रोग ऋण शत्रु से अवश्य रक्षा करते हैं। गुरु महाराज भारी प्लेनेट है, जहाँ बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। तो इस भाव की हानि में फायदा ही है, रोग से भी, ऋण से भी और शत्रु से भी। और कहीं शुभ जगह पे भी गुरु महाराज बैठे अगर, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए वह अच्छे नहीं होते। जहाँ उनकी दृष्टि है, यहाँ भी दृष्टियों की बात करूँगा, तो जहाँ उनकी दृष्टियाँ हैं वहाँ के लिए वह शुभ होते हैं। किंतु गुरु महाराज यहाँ तो अच्छा ही फल देंगे इस विषय में कि यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठकर गुरु महाराज चूँकि जहाँ बैठते हैं वहाँ का भाव हानि करते हैं, तो इस भाव में रोग की कमी लाते हैं, शत्रुओं की हानि करते हैं और कर्जे से आपको बचाते हैं। कहीं ना कहीं शुभ ग्रह होने का यह फायदा तो है, लेकिन और परेशानी क्या लाते हैं? परेशानी ये लाते हैं कि ऐसा जातक जो होता है वह आलसी होता है। छठे घर में बैठे गुरु महाराज आपको आलसी बनाते हैं। छठे घर में हालांकि गुरु महाराज थोड़ा सा, मान लीजिए कि रोग रूट शत्रु से आपको बचाएंगे, लेकिन आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। मान सम्मान में कमी आती है, ऐसे जातक को अपमानित होना पड़ता है। अपमानित, मान लीजिए कि सम्मान की कमी आज के जीवन में सबसे अच्छी चीज़ है कि जीवन में भले कुछ कम पैसा मिले, सम्मान प्राप्त हो। हर आदमी यही चाहता है कि वह 50 लाख, 50,000 रुपये या लाख रुपए ने कमाए महीने में, लेकिन कम कमाए लेकिन इज्जत मिले उसे। और इज्जत ना मिले किसी को तो वह सबसे बड़ा दुख है आज के जीवन में, ऐसा मैं समझता हूँ। आपके विषय में नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे गुरु महाराज यदि बैठे हैं तो आपको दो ही चीज़ें हैं। रोग ऋण शत्रु से बचाते हैं, लेकिन आलसी बनाएंगे और अपमान को प्राप्त होता है ऐसा जातक। लेकिन हाँ, पूजा पाठ करने में, धर्म के काम करने में, यज्ञ हवन करने आदि में अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि इनकी सप्तम दृष्टि इनकी द्वादश भाव पे जाती है। द्वादश भाव पे जाके इनकी दृष्टि अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके खर्चे को नियंत्रित करते हैं, खर्चा करते भी हैं तो धर्म कर्म में। तो इसीलिए बोला कि यह मोक्ष भाव है और मोक्ष भाव में गुरु की दृष्टि, मान लीजिए केतु महाराज यहाँ बैठे हों और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक मान के चलिए आपकी स्वर्गलोक से अथवा तपलोक से ही आया हो। क्यों? क्योंकि गुरु और केतु की जो संबंध होते हैं, दृष्टि संबंध हो या ऐसे युति संबंध हो, ऐसा माना जाता है कि वह जातक जो है उच्च लोक से आया है, तपलोक से या स्वर्गलोक से। यह एक अन्य बात होगी। किंतु एक चीज़ यह है कि आपके यह जो खर्च भाव है, आपके खर्चे में नियंत्रण रखते हैं। गुरु यदि बलवान हो तो और अच्छी बात है, खर्चे में नियंत्रण होगा आपके। और आपके कर्म भाव पे इनकी दृष्टि होना और अच्छी बात है। पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, तो गुरु महाराज की पांचवी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ना यह और भी उत्तम होता है कि आपके जहाँ बैठते हैं वहाँ भाव हानि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ उस भाव को स्वर्ग बना देते हैं। तो आपके कर्म में कभी भी बेवकूफ़ी नहीं होगी, मतलब बुद्धिमत्ता से ही काम करेंगे आप। बुद्धिमत्ता होगी आपके काम में। गुरु महाराज बस पीड़ित नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह से अंश बल से कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और एक दृष्टि आपकी इनकी पड़ेगी कहाँ पे? धन भाव पे।
तो धन भाव पे इनकी दृष्टि, ये भी अच्छा है। छठे भाव से धन भाव पे पड़ रहा है तो हो सकता है कि आपको कभी ऋण लेकर धन अर्जित करने में सहायता करेगा। यदि आप कोई बैंक से लोन लें और लोन लेकर चाहे कि बिजनेस कर लूँ, अच्छे काम कर लूँ, तो वह आपको सहायता देंगे गुरु महाराज। ऋण भाव में है चूँकि ऋण भाव, तो आपके ऋण को भी उतार देंगे और ऋण लेके काम करेंगे आप तो धन लाभ भी होगा। आप कर्म भाव और धन भाव दोनों को देख रहे हैं तो यह, और खर्च भाव को भी देख रहे हैं, तो आपके खर्चे को, कर्म को और धन भाव को जोड़ेंगे यह। तो ऋण लेकर भी आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वह आपके लिए बहुत फलित होता है। ये एक अच्छी चीज़ है जो कि गुरु महाराज के छठे भाव में होने से होती है। हाँ, केतु से संबंध हो अगर गुरु महाराज की द्वादश में दृष्टि, तो यह तो और उत्तम हो ही जाता है। तो ये कुछ आपके फल हैं। हालांकि गुरु महाराज यहाँ एक और चीज़ है कि गुरु महाराज छठे में बैठे हों तो जातक को चतुर बनाते हैं, चालाक बनाते हैं। ऐसा जातक जो होता है वह आलसी होगा लेकिन चालाक होता है। तो अब अगर मैं बात करूं अगले आपके शुक्र महाराज की, मान लीजिए कि शुक्र महाराज यहाँ पर बैठे हों तो क्या फल देंगे। अगर शुक्र महाराज यहाँ पे छठे घर में बैठे हैं तो यह भी एक सौम्य ग्रह है और सौम्य ग्रह का छठे में बैठना अच्छा नहीं होगा। किंतु और शुक्र महाराज, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि थोड़े से किसी अन्य ग्रह से वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि उनके वश में हो जाते हैं। ज़्यादातर तो बुध और राहु के साथ भी ऐसा ही है। राहु केतु भी छाया ग्रह है, लेकिन अब चूंकि वो ग्रह नहीं है फिर भी जैसा फल वो देते हैं, किसी भी साथ जिसके साथ बैठेंगे वो ऐसा ही फल देंगे। तो इनके साथ भी ऐसा ही है, बुध के साथ, और कहीं ना कहीं थोड़ा शुक्र के साथ भी ऐसा ही होता है। शुक्र महाराज आपके छठे में बैठे हो तो अवश्य आपको बीमारियों से बचाएंगे। लेकिन शुक्र संबंधी, मतलब शुक्र संबंधी क्या, शुक्र मतलब क्या होता है, शुक्राणु ही होते हैं एक्चुअली। आपके शुक्राणु संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपके जो गुप्त, समझ रहे हैं आप कि गुप्त परेशानियां हो सकती हैं आपको। कुल मिलाकर पूरा बताने की डिटेलिंग जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, शुक्र संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है आपको कभी। अगर शुक्र का गोचर दशा अंतरदशा सही नहीं है, इन पे अगर राहु केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि है, तो जब बीमारी होगी तो आपको गुप्त बीमारियां हो सकती हैं। किंतु ऐसा जातक जो होता है अगर कर्ज में फंसता भी है तो वह अपने वैभव विलास की वजह से फंसेगा। मतलब कि भोग विलास में ही उसके पैसे जाएंगे और वह कर्जदार हो सकता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस भाव में बैठे शुक्र महाराज आपको मान के चलिए कि अगर शुक्र महाराज एक ही दृष्टि है इनकी यहाँ पे, बल चूँकि इनकी उच्च की दृष्टि हो जाती है यहाँ पे, द्वादश भाव जो है शुक्र महाराज के लिए और उच्च का भाव होता है। द्वादश में शुक्र महाराज उच्च के होते हैं, तो ये दृष्टि इनकी बड़ी अच्छी है। और इस भाव को देखकर आपके, हालांकि अच्छी क्या है, शुक्र महाराज यहाँ अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि यह खर्च ही कराते हैं और भोग विलास में खर्च कराते हैं। तो बोला जाता है कि शुक्र महाराज द्वादश में उच्च के हैं, फल अच्छा देते हैं। अच्छा फल नहीं देते हैं एक्चुअली, वह ऐसे लोगों के लिए अच्छा फल है जो जिनको वो अच्छा लगता है, जिनको पैसे उड़ाना अच्छा लगता है, पार्टी करनी अच्छी लगती है, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ के लिए पैसे कमाना और पैसे गंवाना में बहुत अंतर होता है। 50,000 महीने में कमा रहे हैं आप और 55,000 खर्च कर रहे हैं, तो गृहस्थ तो परेशान होगा। हाँ, कोई वैसा व्यक्ति है जो कि बहुत कमाता हो तो उसको उड़ाने में अच्छा लगता है। तो शुक्र महाराज आपके खर्चे को ही बढ़ाते हैं, भोग विलास पे खर्चा कराते हैं। आप हर अच्छी चीज़ करना चाहेंगे, गाड़ी नई नई खरीदेंगे, टीवी, फिर ऐसी हर समय सोचेंगे कि नया आ गया बदल दो, मतलब अय्यासी में कह सकते हैं आप खर्च करते हैं। तो शुक्र महाराज उस हिसाब से 12वें में अच्छे और उच्च के माने जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में, भारतीय समाज में, यह अमेरिकन कल्चर हो तो अच्छा है, लेकिन भारतीय समाज में आप कहें तो 12वें में शुक्र की दृष्टि या खुद उनका होना उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह खर्चे को अननेसेसरीली बढ़ा देते हैं। लेकिन
शुक्र महाराज छठे में हो तो मैं जैसा बताया शुक्र वाले रोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा जातक जो होता है वो बहुत सारे संबंधी स्त्रियों के साथ रहता है संबंध में। तो ऐसे जातक जो होते हैं स्त्रियों से बहुत संबंध बनाते हैं, और शुक्र छठे में हो तो बहुत सारी उनकी फीमेल फ्रेंड होती हैं। और हालांकि शत्रु से बचे रहते हैं ऐसे लोग। बीमारी हो सकती है, लेकिन हाँ, शत्रु ऋण भी होता है तो कर्ज भी होता है तो अय्यासी में ही होगा, भोग विलास में होगा। बस ऐसे जातक के शत्रु नहीं होते, शत्रु नहीं होते लगभग। क्योंकि ऐसा जातक जो होता है शत्रु शुक्र है, ऐसा जातक शत्रु नहीं ही बनाता है। तो ये एक फ़ायदा है आपका। रोग रूढ़ शत्रु में से 3 भाव में से एक भाव, एक चीज़ें आपकी शुभ हो जाती हैं। दूसरी 2 चीज़ें हैं जो एक ही से संबंधित है एक तरह से। आप अय्यासी करते हैं, अय्यासियों में डूब के, भोग विलास में डूब के, या किसी भी लग्जरियस लाइफ जीने के हिसाब से, या कुछ भी काम करने जाएंगे, या होटल बिजनेस कुछ भी करेंगे तो कर्ज में डूब सकते हैं। लेकिन अच्छे मतलब अपने अय्यासियों की वजह से, अपने भोग विलास की वजह से ही कर्ज में डूबेंगे। तो एक तरह से अच्छा भी है और नहीं भी। और दूसरा कि स्त्रियों का संग है तो उस तरह से गुप्त बीमारियां भी हो सकती हैं। तो शुक्र महाराज कुल मिला के यहाँ मतलब कह सकते हैं 75% तो आपके अच्छा ही फल देते हैं। और आप अपने से 25% लगा दीजिए कुछ थोड़ा बहुत जो भी बुरा फल हो, तो कुल मिला के शुक्र महाराज यहाँ अच्छा फल देते हैं। तो यह आपका आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको कुछ उपयोगी सुनने को मिलेगा होगा। इसी के साथ आपका आशीर्वाद चाहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।